स्टेज का डर। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही थोड़ी घबराहट होने लगती है ना? पर यह एक ऐसी चीज है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। चलिए, आज की इस बातचीत में हम इसी डर की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इस पर काबू कैसे पाया जाए। जरा सोचिए, आप स्टेज पर जाने वाले हैं या बस एक जरूरी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं और अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज में लड़खड़ाहट महसूस होती है। हुआ है ऐसा कभी? ये बहुत ही आम बात है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं होता। दुनिया के बड़े बड़े कलाकार और स्पीकर्स भी खासकर अपने करियर की शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते थे। तो सवाल उठता है कि अगर उन्हें भी डर लगता था तो उनमें और हम में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, उन्होंने इस डर को कंट्रोल करना सीख लिया। और अच्छी खबर यह है कि यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। तो ठीक है, अब जरा इस डर की जड़ को पकड़ते हैं। आखिर ये होता क्यों है? क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसे समझना। मोटे तौर पर देखें तो इसके 4 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला, डर कि कहीं लोगों के सामने कोई गलती ना हो जाए। दूसरा, और ये बहुत बड़ा डर है, लोग क्या सोचेंगे। तीसरा, कॉन्फिडेंस की कमी। और चौथा, जो अक्सर इन सब की जड़ होता है, हमारी अधूरी तैयारी। यही चारों मिलकर उस घबराहट को पैदा करते हैं जिसे हम स्टेज फियर कहते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। यहाँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके हैं, समझ लीजिए एक टूल किट है जिससे इस डर को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत जरूरी बात दिमाग में बिठा लेनी है। हमारा मकसद डर को जड़ से खत्म करना है ही नहीं। थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो अच्छी होती है, वो हमें अलर्ट रखती है। असली मकसद है इसे कंट्रोल करना सीखना और इसके बावजूद अपना बेस्ट देना। तो ये रही वो 6 तकनीकें जिन पर हम अब एक एक करके बात करेंगे। छोटे कदमों से शुरुआत, रोजाना प्रैक्टिस, गहरी सांस लेना, ऑडियंस के बारे में अपना नजरिया बदलना, गलतियों से न डरना और आखिर में विजुअलाइजेशन। पहली तकनीक है बेबी स्टेप्स लेना। मतलब सीधे किसी बड़े स्टेज पर नहीं जाना है। पहले अपने घर में शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए या फिर कुछ भरोसेमंद दोस्तों के सामने। फिर धीरे धीरे ऑडियंस का साइज बढ़ाइए। इससे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे पर मजबूती से बढ़ता है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस कहीं बाजार में नहीं मिलता, वो तैयारी से आता है। अपनी परफॉर्मेंस की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर कोई नींद से उठाकर भी पूछे तो आप उसे सुना सकें। अब एक ऐसी तकनीक जो आपको तुरंत मतलब इंस्टेंट रिलीफ देगी। जब भी घबराहट हो, स्टेज पर जाने से ठीक पहले रुकिए और 5 गहरी सांसें लीजिए। बस ये एक फिजिकल ट्रिक है जो तुरंत आपके दिल की धड़कन को धीमा करती है और बॉडी को शांत करती है। चौथी तकनीक, ये हमारे दिमाग के अंदर का खेल है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि सामने बैठी ऑडियंस जज है जो हमारी गलतियां ढूंढ रही है। नहीं, ये सोच बदलिए। वो आपके दोस्त हैं, वो आपको सुनने आए हैं, आपको सपोर्ट करने आए हैं। ये छोटा सा नजरिया बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और मान लीजिए गलती हो भी गई तो क्या? देखिए, हमारी छोटी सी गलती हमें पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन सच तो ये है कि ऑडियंस को वो अक्सर पता तक नहीं चलती। उनका ध्यान पूरी परफॉर्मेंस पर होता है, किसी छोटी मोटी चूक पर नहीं। और हमारी छठी तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी दिमाग में पूरी परफॉर्मेंस की एक पॉजिटिव फिल्म चलाना। आंखें बंद करके सोचिए कि आप स्टेज पे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। ये आपके दिमाग को कामयाबी के लिए प्रोग्राम करता है। अच्छा, ये सारी तकनीकें अपनी जगह हैं, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो शायद सबसे जरूरी सलाह है, असली गेम चेंजर। सोचिए, किसी भी परफॉर्मेंस का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? सबसे मुश्किल लाइन, सबसे मुश्किल नोट? नहीं, सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरुआत के वो पहले 10 सेकंड। वो पल जब आप स्टेज पर पहला कदम रखते हैं और बोलना शुरू करते हैं। और यहीं पे सारा राज छिपा है। बस किसी भी तरह शुरू कर दीजिए। एक बार वो शुरू के 10-15 सेकंड निकल गए ना, तो फ्लो अपने आप बन जाता है। असली जंग सिर्फ शुरू करने की है। तो कुल मिला के कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला क्या बना? बड़ा सिंपल है, प्रैक्टिस यानी अभ्यास, और उसमें जब जुड़ता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, तो नतीजा होता है प्योर कॉन्फिडेंस। तो जाते जाते बस एक बात याद रखिए, डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा और शायद होना भी नहीं चाहिए। वो एक एनर्जी है, हम बस उसे कंट्रोल करना सीखते हैं, उससे अपनी ताकत बनाना सीखते हैं।
तो सवाल ये नहीं है कि डर कब जाएगा, सवाल ये है कि आप उसे काबू करना कब शुरू करेंगे।